इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सिग्नल ही सब कुछ हैं। और इन सिग्नलों को समझना और काबू करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी चीज पर गहराई से बात करेंगे, फिल्टर्स। और खास तौर पर आरसी लो पास फिल्टर पर। हाँ, हमारे पास एक बहुत ही व्यावहारिक लेख है जो बताता है कि पी स्पाइस यानी पी स्पाइस का इस्तेमाल करके एक आरसी लो पास फिल्टर कैसे डिजाइन और टेस्ट किया जाता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि ये कैसे होता है, हम ये समझना चाहते हैं कि कागज पर मौजूद एक सीधा साधा सिद्धांत जब वर्चुअल सर्किट में आता है तो क्या होता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन को असलियत में बनाने से पहले उसका सिमुलेशन करना, मतलब ये समय और पैसा दोनों बचाता है। सही। ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच का एक जरूरी पुल है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आरसी लो पास फिल्टर आखिर करता क्या है? नाम से तो काफी कुछ साफ है। हाँ, ये कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नलों को आप कह सकते हैं आसानी से गुजरने देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी वालों को उन्हें या तो रोक देता है या फिर बहुत कमजोर कर देता है। जैसे ऑडियो सिस्टम में बास को बनाए रखना और जो तीखी आवाज होती है उसे कम करना। बिल्कुल सही उदाहरण है। और यही एक क्षमता इसे कम्युनिकेशन से लेकर ऑडियो प्रोसेसिंग तक मतलब हर जगह उपयोगी बनाती है। तो लेख में एक बहुत स्पष्ट टारगेट दिया गया है, 1 किलोहर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर बनाना है। इसका मतलब हुआ कि फिल्टर 1 हर्ट्ज से नीचे के सिग्नलों को जाने देगा और उससे ऊपर वालों को रोकना शुरू कर देगा। और यहाँ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बड़ा दिलचस्प है। हाँ। ये कोई दीवार नहीं है कि सिग्नल आया और टकराकर रुक गया। ये वो पॉइंट है, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ आउटपुट सिग्नल की ताकत इनपुट की ताकत का सिर्फ 70.7% रह जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। हाँ, एक मार्कर। बिल्कुल। इसी से हम फिल्टर के व्यवहार को परिभाषित करते हैं। और इसका गणित भी बहुत सीधा है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2πRC। 1/2πRC। हाँ, जहाँ R रेजिस्टर है और C कैपेसिटर। सही। ठीक है, तो अब आते हैं पी स्पाइस में डिजाइन की प्रक्रिया पर। लेख में तो स्टेप्स दिए हुए हैं, रेजिस्टर लगाओ, कैपेसिटर लगाओ। वो तो आसान हिस्सा है, ड्रैग एंड ड्रॉप। सही। दूसरा कदम है आर और सी की वैल्यू चुनना। 1 किलोहर्ट्ज के लिए उदाहरण में 1.59 किलो ओम और 100 नैनोफैराड लिया गया है। फिर एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं इनपुट पर। और सबसे जरूरी, सर्किट को ग्राउंड करते हैं। हाँ, इस पर तो हम बाद में और बात करेंगे। ग्राउंडिंग बहुत बहुत जरूरी है। यस। और फिर आखिरी कदम है सिमुलेशन प्रोफाइल सेट करना। इसमें एसी स्वीप एनालिसिस चुनते हैं और फ्रीक्वेंसी रेंज सेट करते हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अच्छा, तो सिमुलेशन सेटिंग्स और ग्राउंडिंग, इन दो चीजों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ग्राउंडिंग के बिना सिम्युलेटर को पता ही नहीं चलेगा कि 0 वोल्ट कहाँ है। नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी रेंज सही नहीं चुनी तो हो सकता है कि हम फिल्टर का वो जरूरी व्यवहार, वो कट ऑफ वाला हिस्सा देख ही ना पाए। समझ गया। तो एक बार सब सेट हो गया, हम सिमुलेशन चलाते हैं और हमें एक ग्राफ मिलता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जो दिखाता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट वोल्टेज कैसे बदल रहा है। और उस ग्राफ पर हम वो फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं जहां आउटपुट वोल्टेज अपने सबसे ज्यादा मान का 70.7% है। और वही हमारी सिमुलेटेड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल। फिर हम उसकी तुलना अपने थ्योरेटिकल मान यानी 1 किलोहर्ट्ज से करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि दोनों बहुत करीब हों। हाँ, आदर्श रूप से तो होनी चाहिए। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सीखने वालों के लिए सबसे ज्यादा काम का है। लेख में कुछ आम गलतियों का जिक्र है जो छात्र अक्सर करते हैं। पहली तो यही कि आर और सी के गलत मान चुन लेना, जिससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही गलत हो जाती है। दूसरी, ग्राउंडिंग की गलतियां, जिसकी हमने अभी बात की, जो पूरे सिमुलेशन को ही अविश्वसनीय बना सकती है। और तीसरी, एसी स्वीप में गलत फ्रीक्वेंसी रेंज सेट करना। ये सारे पॉइंट्स इस बात पर जोर देते हैं कि सिमुलेशन सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। अच्छा। यह सर्किट की गहरी समझ और हर सेटिंग के पीछे का क्यों जानने के बारे में है। एक छोटी सी चूक भी आपको पूरी तरह से गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो मतलब पी स्पाइस जैसे जो टूल्स हैं वो सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। हार्डवेयर पे काम करने से पहले ही डिजाइन को परखने और सुधारने का मौका मिलता है। संक्षेप में कहूं तो एक साधारण आरसी फिल्टर का सिमुलेशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा कौशल है। हाँ, ये सिर्फ फिल्टर के काम करने का तरीका ही नहीं सिखाता, बल्कि डिजाइन और विश्लेषण की एक अनुशासित प्रक्रिया सिखाता है।
यह सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट्स और असल दुनिया के एप्लीकेशंस के बीच की खाई को पाटता है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। लेख में बताया गया है कि असल दुनिया में कंपोनेंट्स की टॉलरेंस की वजह से नतीजों में फर्क आ सकता है। हाँ, मतलब जो रेजिस्टर आप खरीदते हैं वो एकदम सटीक वैल्यू का नहीं होता। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, जब एक सिमुलेशन एक आदर्श, एक परफेक्ट दुनिया दिखाता है, तो एक डिजाइनर को उस असल अपूर्ण दुनिया के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? ये तो गहरा सवाल है। क्या सिमुलेशन और असलियत के बीच का ये फर्क हमें सिर्फ पुर्जों की क्वालिटी के बारे में बताता है, या ये डिजाइन की प्रक्रिया में ही छिपी एक गहरी अनिश्चितता की ओर भी इशारा करता है?